ओम शांति। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे चाल चलन बहुत अच्छे होने चाहिए, भाषा तुम्हारी बहुत मीठी होनी चाहिए, क्रोध रिंचक भी तुमको नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम न करो जो बाप का नाम बदनाम हो और सब कहें कि ये इनकी चलन देखो कैसी है। 1 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे तुम्हारी चलन बहुत मीठी मीठी रॉयल होनी चाहिए, क्रोध का भूत बिल्कुल ना हो। प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? उत्तर, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझें कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के नए युग के लिए यह बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले सुनी थी, अब फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं, वहाँ है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। आमदनी भी होती है। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो। यह कितनी जबरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, वह आया है हमको मालिक बनाने। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। यह भी जानते हो कि 2 बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। सबका सुखदाता, शांति दाता वह एक ही पारलौकिक बाप है। सतयुग में सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सतयुग में तुमको सुख, शांति, धन दौलत, निरोगी काया सब कुछ था। तो ऐसे मोस्ट बिलीवर्ड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं यह जानते नहीं। वह कहते हैं ब्रह्म की साधना, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, परंतु लीन तो हो न सकें। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़े ही कटेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, सर्वशक्तिवान मैं हूँ। वह ब्रह्म जो रहने का स्थान है, वह महातत्व में सभी आत्माएं निवास करती हैं। तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया है। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया है, वैसे ब्रह्म तत्व रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया है।
वह है ब्रह्मांड। यहाँ आत्माएं ज्योति बिंदु अंडाकार में रहती हैं, इसीलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है यह किसको भी पता नहीं। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कहते आत्मा अंगूठे सदृश है, परंतु बाबा कहते हैं आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है, जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। इनको देखने की, पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। तुम बच्चे जानते हो, तो अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार भी बनना पड़े। बाबा आते ही भारत में है। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते रहते हैं। क्राइस्ट कब आया वह भी जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि बाप कब आया था, कृष्ण कब आया था। किसका भी उन्हों को पता नहीं है। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं, उसको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उसका जन्म कब हुआ। कह देते द्वापर में गीता सुनाई, परंतु कृष्ण द्वापर में तो आते नहीं। लीला है एक बाप की, तब उसके लिए कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम जानो। कृष्ण है सतयुग का प्रिंस। पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। वहां शरीर भी ऐसे ही छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल, जैसे सर्प अपनी केचुली छोड़ता है, वैसे वहां पर हम आत्माएं भी एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती हैं। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भूभू कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। यह तुम्हारा धंधा है। भूभू कर मनुष्य को देवता बना देते हो। कछुओं आदि का मिसाल भी इस समय का है। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाबा को याद करना है। जैसे कछुआ अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे ही हमको कर्म करते समय कर्म इंद्रियों से कार्य करना है और फिर कर्म इंद्रियों को समेटकर एक परमात्मा की याद में बैठ जाना है। तुम जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है। अब नाटक पूरा होना है। पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुकतू करना है। जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई, फिर शरीर छोड़ देंगे। फिर लड़ाई शुरू होगी। मच्छरों सदृश सब शरीर खत्म हो आत्माएं चली जाएंगी। पवित्र बनने बिगर तो कोई जा नहीं सकेंगे। यह है दुख धाम। रावण का स्थापन किया और राम का स्थापन किया हुआ है शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, न कि राम। सतयुग शिवालय में सभी देवताएं
रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर, शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का यह तख्त है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं और आकर पढ़ते हैं। सदैव तो नहीं रहता। याद करो तो यह आया। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। वर्षा, मेरे से तुमको मिलना है। ब्रह्मा थोड़े ही बेहद का बाप है, इसीलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते। वह तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं। परंतु बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु है। यह आदि मध्यंत दुख देने वाला है। देवताएं निर्विकारी थे, तब तो कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। कृष्णपुरी को याद करते हैं ना। अब बाप कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं। तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे, तो यह सब वहां बन रहे हैं। उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी हैं, तो 108 दाने भी हैं। लोग 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। अब यह 8 कौन है? बीच में कौन है? यह भी तुम जानते हो कि मीठे ते मीठे बाप द्वारा हम रतन बन रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। फिर सतगुरु की निंदा कराने वाले ठौर नहीं पा सकते। सबको मंत्र भी बताना है कि एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझें कि इसमें क्रोध नहीं है। बहुत प्यार आ गया है। शराब, सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है। ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। दैवी गुण यहां ही धारण करने हैं। राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते। वह ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते हैं। तुम 21 जन्म की प्रारब्ध बना रहे हो। इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे। फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें भूत है। गोया बेहद बाप की आबरू गंवाई। फिर ऐसे उच्च पद कैसे पाएंगे? बहुत मीठा अनासक्त बनना है। यहां रहते सब कुछ करते योग माशुक के साथ चाहिए।
बाबा ने कहा है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यहां हठ योग की दरकार नहीं, अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है। मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं? श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो, बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते हैं। वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं। नहीं तो समझते हैं कि पितृ नाराज हो जाएंगे। कोई ने रिवाज डाला है, वो चलता रहता है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता। वह है राम राज्य। यहां कर्म विकर्म बनते हैं, वहां कर्म अकर्म बनते हैं। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो सतयुग में था, वास्तव में हरि नाम शिव का है, दुख हरने वाला। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल हरि कृष्ण को समझ लिया है। वास्तव में दुख हरने वाला है शिव बाबा। हरि का द्वार सतयुग को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। बाबा कहते हैं, मैं संगम पर आता हूं पुरानी दुनिया को नई बनाने। रावण है पुराना दुश्मन, हर वर्ष उनको जलाते हैं। कितने पैसे खर्च करते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। बंगाल में कितनी देवियां बनाते हैं, उनको खिला पिलाकर पूजा कर फिर जाकर डुबोते हैं। इस पर एक गीत है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है, कभी गुस्से से बात नहीं करनी है, बाप से कभी रूठना नहीं है। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा गोया, अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। यहां तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी को कहा जाता है। बाकी श्री श्री है शिव बाबा का टाइटल। श्री कहा जाता है देवताओं को। श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी तुम ख्याल करो, हम क्या थे? माया ने हमारा माथा मुड़वाकर हमको क्या बना दिया है। भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना? क्या हुआ? कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो, हम 100 देवता थे, फिर क्षत्रिय बने। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाप समझाते हैं कि मनुष्य के जन्म 84 होते हैं। उस 84 जन्म में तुम्हारा यह संगम का एक जन्म दुर्लभ है, जबकि तुम बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हो। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते,
दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है। स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं। यह बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था, फिर भी कहाँ वह सतयुग के देवताएं, कहाँ आजकल के वैष्णव लोग। ऐसे नहीं वैष्णव है तो विकार में नहीं जाते हैं। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल से। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है। वह जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो शास्त्रार्थ करते करते इतना गुस्सा आ जाता है उन लोगों को, एक दो की बात काटते हुए, कि एक दो को लाठी भी मार देते हैं। उन विचारों का कोई भी दोष नहीं। इस नॉलेज को जानते ही नहीं। यह है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वह ज्ञान का सागर है, उनके शरीर का नाम नहीं है। वह अव्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव है, मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूं। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। हनुमान पवन पुत्र था, अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा। फिर परमात्मा के लिए कहते कच्छ मच्छ अवतार, कितनी गाली दी है। बाबा आकर उलाना देते हैं कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी। 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर कनकन ठिक्कर भित्तर में डाल दिया। यह सब शास्त्र द्वापर से बने हैं। पहले पहले सिर्फ शिव की पूजा होती थी। गीता भी बाद में बनाई है। अब बाप समझा रहे हैं यह सारा अनादि खेल है। अब मैं आया हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए। यह भी वंडर है ना, कलयुग के अंत में क्या है, फिर सतयुग में क्या देखेंगे। कलयुग में भारत इंसॉल्वेंट, सतयुग में भारत सॉल्वेंट। उस समय और कोई खंड नहीं होता। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसीलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। वरदान है, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसीलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है
उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारे का पॉइंट है। आज नवंबर मास की शुरुआत है तो नया अव्यक्ति इशारे के पॉइंट्स शुरू हुए हैं और उसका टॉपिक है अब सकाश देने की सेवा करो। कैसे सर्व दुनिया में सर्व लोगों को, सर्व चीज़ों को हमें सकाश देना है, उसका अभ्यास करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको रोज दिए जाएंगे तो उन पर आप प्रैक्टिकल में अभ्यास भी करना, जिससे हम सर्व को सकाश सहज दे सके। समय प्रमाण अब चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अब इसी सेवा की आवश्यकता है क्योंकि समय बहुत नाजुक आना है। ओम शांति। नवंबर मास का पत्र पुष्प है रतन मोहिनी दादी जी के द्वारा लिखित, वो आपको सुनाते हैं। अब देही अभिमानी रहने की नेचर को नेचुरल बना लो तो बाप समान बन जाएंगे। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा ऊंचे ते ऊंचे स्वमान में स्थित रह विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश दे। सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार वर्तमान समय प्यारे अव्यक्त बाप दादा की ऑनलाइन मिलन की यह सीजन शुरू हुई है। सीमित संख्या में भाई बहन अपने टर्न अनुसार प्यारे मधुबन घर में पहुंचकर खूब रिफ्रेश हो रहे हैं। अवतरण दिन पर विशेष देश विदेश के सभी बाबा के बच्चों की नज़र मधुबन और मधुबन वाले बाबा पर टिकी रहती है। सभी अपने बुद्धि रूपी विमान द्वारा सूक्ष्म रूप में बाप दादा की नज़रों के सामने हाजिर नाजिर होते हैं। बाप दादा की वरदानी दृष्टि, मीठे बोल सभी में एक नया उमंग उत्साह भर देते हैं। ऐसे लगता जैसे हम सन्मुख में ही बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। यह साइंस और साइलेंस की शक्ति का कंबाइंड रूप कितनी अनुभूतियां करा रहा है। अब सभी एक ही शुद्ध संकल्प से एकाग्रचित्त हो बैठते हैं तो शांति के शक्तिशाली प्रकंपन चारों ओर फैलने लगते हैं। बाप दादा अपने बच्चों को भिन्न भिन्न नया होमवर्क भी देते हैं। इस बार बाबा ने विशेष इशारा दिया है कि बच्चे बाप समान बनना है तो जैसे अभी देह भान नेचुरल नेचर बन गया है, ऐसे अब देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बनाओ। उसके लिए कुछ बातों का विशेष इशारा दिया है। जैसे पहला पॉइंट, निराकारी और फरिश्ता स्थिति की एक्सरसाइज सारे दिन में बार बार करते रहना है।
दूसरा, रोज कोई न कोई विशेष दिल पसंद स्वमान लेकर उसका अभ्यास करना है। तीसरा, चलते फिरते कर्म करते देही अभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर बनाना। चौथा, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी के महामंत्र का स्वरूप बनकर रहना है। पांचवा, संकल्पों में श्रेष्ठता, वाणी में निर्माणता, कर्म में सेवा भाव और संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना की वृत्ति रखना। ऐसे कुछ मुख्य पॉइंट्स मुरली से नोट करके कम से कम अगली मुरली तक हम सब विशेष अभ्यास करते अपनी चेकिंग का चार्ट रखें तो व्यर्थ सहज ही समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते, बच्चे अब समय है विश्व की सर्व आत्माओं को सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का, क्योंकि नाजुक समय समीप आ रहा है। ऐसे समय पर अपनी उड़ती कला द्वारा फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहे, चारों ओर चक्कर लगाते सबको शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव कराना है। साक्षी हो दुनिया की हलचल के सब खेल देखते सकाश अर्थात सहयोग देने की सेवा करनी है। ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक खुद पर न आए। बोलो, यही अटेंशन रख, बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखते हो ना। अब समय है सब हदों को छोड़ बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि, बेहद की भावनाएं रख विश्व कल्याण करने का। बाकी आप सब तन और मन से सदा स्वस्थ होंगे। सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद के साथ नवरात्रि, विजयदशमी, दीपावली, नववर्ष, भैया दूज आदि के पावन यादगार त्योहारों की पदम गुना बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, सबको याद ईश्वरीय सेवा में दादी रतन मोहिनी जी। ओम शांति।